डॉली इसके बाद संजू वर्मा। मानक जी एक स्टेटमेंट। मानक जी, कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ कह रही थी कि लोकतंत्र में एक शब्द जो हमें कभी सुनने को नहीं मिलना चाहिए वो ये कि वोट कट गया या वोटर वोट लिस्ट से डिलीट हो गया। मैं कहना चाहती हूं, यदि भारत के लोकतंत्र, संविधान और गणतंत्र की धज्जियां किसी ने उड़ाई हैं, वो है राहुल गांधी। जब चुनाव जीत जाते हैं कहते हैं सब चंगा थी वाजी वाह, जब चुनाव हार जाते हैं कहते हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठकर मुझे ज्ञान और भाषण ना दे तो बेहतर होगा। तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत मुझे नहीं है। मानक जी मैं जवाब देना चाहती हूँ। राहुल मानक जी मुझे अपनी बात खत्म डॉली इसके बाद दे रहा हूं आपको। संजू अपनी बात पूरी कर लें। संजू 30 सेकंड जल्दी से बोलिए। हाँ। और ये कहती है मैं चिल्लाकर बोलती हूँ तो थोड़ा चिल्लाकर अब बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए, आप विनम्रता से जवाब दे देना। यदि आपको भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है तो मेरा यह सुझाव है मानक जी, 20 सेकंड में राहुल गांधी इस्तीफा दे दे रायबरेली से, प्रियंका वाड्रा इस्तीफा दे दे वायनाड से, केसी वेणुगोपाल इस्तीफा दे दे अलपुजा केरला से, गौरव गोगोई इस्तीफा दे दे जोरहाट असम से, दीपिंदर हुड्डा दे दे इस्तीफा रोहतक हरियाणा से, शैलजा कुमारी इस्तीफा दे दे सिरसा हरियाणा से। ओके डॉली शर्मा डॉली आपकी बारी है। डॉली शर्मा आपकी बारी है। डॉली एक लाइन है मानक जी ये संजू वर्मा की साजिश है। डॉली जी एक लाइन। अच्छा ठीक है अब बोलिए। चलिए हाँ ओके डॉली एक सेकंड। इसका मतलब अनुराग वन सेकंड। इसका मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ठीक है। डॉली शर्मा ने कहा अनुराग जी चलिए आप बोल लीजिए। बोलिए अनुराग जी। गठबंधन ठीक है बोलिए। इन्होंने कहा कि रिजाइन दे। अरे वैसे भी प्रभु आप लोग 150 सांसदों को निलंबित करके बिल पास कर लेते हैं तो हमारी उपयोगिता आप समझ कहा रहे हैं। वैसे भी आपने वैसे ही बना रखा है पार्लियामेंट को। अच्छा ठीक है ओके डॉली शर्मा डॉली आपकी बारी। मानक जी मैं बोल दूं। मानक जी अब मैं बोल दूं। हाँ बोलिए। मानक जी मैं बोल दूं। देखिए सीधी और साफ बात है मानक जी, संविधान की धज्जियां तो आज पेड़ से लेके अरावली हिल से लेके एक बलात्कार हुई बच्ची के साथ जो हो रहा है ना, इस पूरे देश में संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है ये किसी से पूछने की बात नहीं है। पेड़ काटे जा रहे हैं, आदमी काटे जा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है। इस देश में जो हो रहा है ना, वो आंख पे पट्टी बांधकर कोई नहीं बैठा है कि बलात्कारियों को आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर बेगुनाह है, कुलदीप सिंह सेंगर छूट जाना चाहिए था। अरे कुलदीप सिंह सेंगर एक महिला होने के नाते मैं कहती हूं, देश के संविधान को तार तार अगर कोई कर रहा है तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पहाड़ काट रही है, लोगों को मार रही है और पेड़ काट रही है, अपने दोस्तों में बेच रही है इस हिंदुस्तान को। ओके संजू वर्मा, संजू को मुझे मौका देना पड़ेगा। संजू वर्मा आपकी बारी है, बोलिए। संजू वर्मा बोलिए। संजू मानक जी मैं एक चीज दमके की चोट पर कहूंगी, चाहे मैं भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, कुलदीप सिंह सेंगर को जो बेल के तहत रिहाई मिली है, सीबीआई ने उस बेल को सुप्रीम कोर्ट में खारिज करने का दस्तावेज दिया है। सीबीआई ने कहा कुलदीप सेंगर को बेल नहीं मिलनी चाहिए और मैं इसका समर्थन करती हूं सीबीआई का। कुलदीप सेंगर जैसे लोगों का मैं कभी समर्थन नहीं करूंगी। पर केरल के यूथ कांग्रेस लीडर हैं राहुल ममकुटथिल, 6 से ज्यादा युवतियों का गैंगरेप हो गया और राहुल और प्रियंका वाड्रा के मुंह से चू तक नहीं निकला, फेविकॉल खाकर बैठ गए हैं। मेवाराम जैन 72 साल के बुजुर्ग राजस्थान कांग्रेस के 10 साल के लिए आपको किसने रोका है बोलने के लिए? बच्चियों का रेप करते थे, बलात्कार करते थे। प्रियंका वाड्रा बोलिए मानव जी। ओके और मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। रुक जाइए जरा एक सेकंड, मैं 10-10 सेकंड यहाँ स्टूडियो में देना चाहता हूँ। विनोद जी यूपी की लड़ाई अभी क्या थोड़ा जल्दी है क्या? नहीं अभी जल्दी है, अभी पूरा 1.25 साल 1.5 साल बाकी है। वोटर लिस्ट भी जो है जब फाइनल आ जाएगी उसके बाद भी सुधार की गुंजाइश रहेगी और चुनाव के नामांकन तक जो है लोग अपने वोट जुड़वा सकते हैं। टक्कर अभी से दिख रही है? टक्कर तो होगी, आसान किसी के लिए नहीं होगा। टक्कर क्यों नहीं होगी भाई? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी सरकार को लेके, अखिलेश जी का पीडीए कितना कारगर होगा ये सामने आएगा, तो टक्कर तो होगी। हर्षवर्धन जी, हर्ष जी नहीं बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूं कि इस बहाने पार्टियां सक्रिय हों, अपना वोट बचाएं, लेकिन इससे मैं कतई सहमत नहीं हूं कि ये वोट जो कट रहे हैं किसी की साजिश है, कोई कुछ कर दे रहा है। पहले कोई टक्कर है या नहीं है? नहीं टक्कर तो है ही है, टक्कर है, लेकिन अभी इतना भी नजदीकी मामला नहीं जितना हम लोग अभी से इसको मतलब वोटर के आधार पर कहना है। बीजेपी आगे लगता है? बिल्कुल, अभी बहुत मेहनत करनी है आशुतोष की पार्टी को। अभी जल्दी है आशुतोष, फिलहाल कोई आगे पीछे लगता है? म्यूट किया आशुतोष आपने।
2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को वोट मिला था 43.52, एनडीए को मिला था 43.69, यानी टक्कर तो थी जबरदस्त। और एक बात और एक ट्रिविया में दे देता हूं, हाँ। जितने वोट 2,93,00,000 वोट कटने की बात की जा रही है ना, लगभग इतने ही वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे 2024 के लोकसभा के चुनाव में। संजू 10 सेकंड, जल्दी से। 2,94,00,000, संजू 10 सेकंड, 2,94,00,000 वोट मिले थे समाजवादी पार्टी को। 10 सेकंड, संजू वर्मा 10 सेकंड्स। पूरे विपक्ष के लिए और आशुतोष जैसे विश्लेषकों के लिए बड़ी विनम्रता से 4 पंक्तियां कहूंगी। हाँ। लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, आज वो मुझसे मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। तो हमें हिसाब देने की जरूरत आपको नहीं है। ऑलराइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राष्ट्रीय बात में आ जाने के लिए। दर्शकों से अपील, कमेंट में जरूर बताइएगा उत्तर प्रदेश की लड़ाई में कौन आगे लग रहा है आपको। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।